सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्ज्वल क्लासेस। आज क्लास 9 का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों टिश्यूज। टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, वो सेल को ही कहते हैं बच्चों, लेकिन जब सेल ग्रुपिंग कर लेता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिल्कुल सेम बच्चों। जब सेल और टिश्यूज में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि सेल जब ग्रुपिंग बना लेता है बच्चों, तब उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिश्यूज बोलते हैं। जो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, बिल्कुल सेम उसका स्ट्रक्चर भी होता है, सेम फंक्शन होता है। बस फर्क किस बात का होता है कि सेल्स ने बच्चों क्या बना लिया है बेटा? ग्रुप बना लिया है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है बच्चों, जैसे एक सिंगल सेल है। देखिए बच्चों, जिनके शरीर में ओनली वन सेल्स होते हैं, जिनके शरीर में ओनली वन सेल होते हैं, उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। और जिनका शरीर मोर देन वन सेल्स इन्वॉल्व, जिनका शरीर एक से अधिक सेल से मिलकर के बना होता है, उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? जिनका तो बेटा अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? जब वो अकेला ही उनके बॉडी में सेल है, तो ग्रुपिंग कैसे बनाएगा? समझ में आ रहा ना? तो जो मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनमें पाया जाता है क्या? टिश्यूज। तो देखिएगा बेटा, एक सेल है और कई सेल मिलकर के ये टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं और ये एक ऑर्गन बनाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ये देखो एक सेल है और एक सेल जब ग्रुपिंग बनाए तो उसे टिश्यूज बोल दिया, और बहुत सारे ग्रुपिंग टिश्यूज के क्या करते हैं बच्चों? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ये मैंने एनिमल्स के लिए बना दिया बच्चों। और एक एग्जांपल प्लांट के लिए देखिएगा कि ये सेल है और ये सारे बहुत सारे सेल्स क्या हो गए? जब ग्रुपिंग बना लिए तो इनको हमने क्या बोल दिया बच्चों? इसे हमने टिश्यूज बोल दिए, टिश्यूज बोल दिया बच्चों। और जब टिश्यूज से एक लीव्स का, एक ऑर्गन, प्लांट के ऑर्गन का निर्माण हो रहा है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं और जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एनिमल टिश्यूज का फॉर्मेशन एग्जांपल दिया बच्चों। सेल है, सेल में क्या बनाया बच्चों? ग्रुपिंग से क्या बनाया? एक ऑर्गन बनाया। क्लियर? और एक सेल है और सेल में टिश्यूज, सेल क्या मैंने बताया ना कि सब जब ग्रुप बनाया तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। और वही टिश्यूज बनकर के बेटा देखिए फिर एक टिश्यू से ही ऑर्गन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? क्या सेम टाइप्स बिल्कुल एक ही जैसे टिश्यूज से दोनों बने होते हैं? बच्चों, प्लांट में, एनिमल्स में जब डिफरेंशिएट होता है तो एक ही टाइप के कोई टिश्यूज का तो सवाल ही नहीं उठता। अब मेरी बात यहां से सुनिएगा बच्चों, दोनों प्लांट और एनिमल सेल, जो प्लांट सेल है बच्चों और एनिमल जो सेल है, उनके बीच में हम आपको बता रहे हैं कि डिफरेंशिएट क्या है। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि उनके जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। देखिए, जो प्लांट होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते। लेकिन जो एनिमल होते हैं, दे कैन मूव, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बच्चों जा सकते हैं। यदि हम बात करते हैं इसमें एक कुछ ही रीजन पर, कुछ ही ऐसे पेड़ के प्लांट होते हैं, जैसे रूट टिप होता है, शूट टिप होता है, कुछ ब्रांचेस होती हैं, तो एक लिमिटेड रीजन में ग्रोथ होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में बच्चों ग्रोथ इन एवरी पार्ट, जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनमें एवरी पार्ट में, सारे पार्ट में क्या होता है बच्चों? एवरी पार्ट में ग्रोथ होता है। लेकिन इसके सारे पार्ट में ग्रोथ नहीं होता बच्चों, लिमिटेड रीजन पे ग्रोथ होता है ना, ग्रो करते हैं। क्लियर? और ये क्या होते हैं? लेस एनर्जी टू सर्वाइव, इनको सर्वाइव करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। जो प्लांट होते हैं बच्चों, इनको सर्वाइव होने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन उनको सर्वाइव करने के लिए, जो एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए, उनको मोर एनर्जी की जरूरत होती है ना, कि मोर एनर्जी टू सर्वाइव, सर्वाइव होने के लिए बच्चों उनको मोर एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों? वो हमेशा रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए वो हमेशा भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जो प्लांट होता है वो तो खुद अपना फूड जो होता है, खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको
इधर उधर भटकना पड़ता है। इसी वजह से जो प्लांट होते हैं वो बेटा उनमें लेस एनर्जी, कम एनर्जी सर्वाइव होने के लिए जरूरी होती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है सर्वाइव होने के लिए। और ध्यान दीजिए बच्चों, और जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके मोस्टली सेल्स डेड होते हैं, इसीलिए तो परमानेंट होते हैं। उनके मोस्टली सेल्स बच्चों क्या होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनके मोस्टली सेल क्या होते हैं बच्चों, एलाइव होते हैं। ज्यादातर सेल उनके क्या होते हैं बच्चों, एलाइव होते हैं। लेकिन जो प्लांट होता है उनके मोस्टली सेल्स क्या होते हैं बच्चों, डेड होते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नजर आ रहा होगा, और अब ये भी समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, दोनों में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। आइए अब हम जो टिश्यूज होते हैं उनके मेन दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बच्चों। एक इनके पार्ट होते हैं प्लांट टिश्यू और दूसरा पार्ट होता है एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे बच्चों। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं बच्चों परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं बच्चों, इसमें डिवीजन होता है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवाइड होने की क्षमता समाप्त हो जाती है बच्चों, तो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू में। यानी जो परमानेंट टिश्यू होता है ऑलवेज कम फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूजिंग पावर ऑफ डिवीजन। यानी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवाइड होने की क्षमता बच्चों समाप्त हो जाती है, इन हो जाती है लूजिंग पावर ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्षमता बिल्कुल क्या हो जाती है बच्चों, खत्म हो जाती है। तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में बन जाते हैं। यानी जो परमानेंट टिश्यू बना होता है बच्चों किससे बना होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। कब बना बच्चों, लूजिंग पावर ऑफ डिवीजन। जब इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवाइड होने की क्षमता समाप्त हो गई, तो बच्चों क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू बन गए। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा चाइल्ड जो होता है धीरे धीरे वो ग्रो करता रहता है। जब तक वो ग्रो करता रहता है तब तक के लिए बच्चे क्या होता है, वो मेरिस्टेमेटिक स्टेज में रहता है। हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं आपको समझाने के लिए। और फिर क्या होता है बच्चों, एक समय ऐसा आता है वही चाइल्ड बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दादाजी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जैसे एक चाइल्ड दादाजी में कन्वर्ट हो जाता है, तो चाइल्ड पहले किस स्टेज में बच्चों, समझो मेरिस्टेमेटिक स्टेज में है। और फिर जब वो दादाजी बन गए तो समझो परमानेंट स्टेज में आ गए। उसी तरीके से बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो जब इसके अंदर डिवाइड होने की क्षमता समाप्त हो गई बच्चों, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए, परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है ना बच्चों। तो इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा होता है बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। बच्चों एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रूट टिप पे प्रेजेंट होता है और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। ये रूट टिप पे प्रेजेंट होता है और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है बच्चों। ये रूट टिप पे प्रेजेंट होता है बच्चों और ये शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट का जो लेंथ होता है बच्चों, लेंथ को बढ़ाने में एपिकल मेरिस्टेम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों। एपिकल मेरिस्टेम एक ग्रोइंग पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ऐसे रीजन पे प्रेजेंट होता है जहां से प्लांट ग्रो करते हैं। तो ग्रो बेटा ये रूट टिप पे पाए जाते हैं और शूट टिप पे पाए जाते हैं। इसका मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है इलोंगेशन ऑफ द प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना। और बच्चों जो दूसरा होता है इंटरकैलरी स्टेम होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं उनके बीच में जो स्टेम होते हैं उनमें से ब्रांचेस निकलती हैं। तो आपने देखा होगा वो ब्रांचेस कहां से निकलती हैं, उस पोजीशन को बोला जाता है इंटरकैलरी। उस पोजीशन पे बच्चों कौन सा टिश्यूज प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी टिश्यूज प्रेजेंट होता है। और उस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, उस पोजीशन को बोलते हैं इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड पोजीशन पर बच्चों कौन सा टिश्यूज पाया जाता है, इंटरकैलरी टिश्यूज पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो प्लांट की जो ब्रांचेस निकलती हैं, इनकी टहनियां निकलती हैं प्लांट में, तो ब्रांच और टहनियों को निकालने में बच्चों, ग्रोइंग करने में ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं बच्चों। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये कहां पाया जाता है, नोड एंड इंटरनोड। तो ये स्टेम जैसे यहां से बच्चों ब्रांच निकल रही है प्लांट के, ये स्टेम से ब्रांच, तो यहाँ पे बच्चों क्या पाया गया, इंटरकैलरी
मेरिस्टेम पाया गया है, जिससे ब्रांचें निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा है बच्चों लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बच्चों ये स्टेम में बेटा, ये स्टेम और रूट के जो गर्थ को इंक्रीज करते हैं, उनकी मोटाई को बढ़ाने में, इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, इसका मेन फंक्शन है बच्चों। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये क्या करता है बच्चों, ये रूट और जो स्टेम होता है उसकी गर्थ यानी मोटाई को और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, उसकी मोटाई को इंक्रीज करने में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। इंक्रीज ऑफ द गर्थ इन प्लांट, प्लांट में जो गर्थ इंक्रीज होता है बच्चों, उसके जो रिस्पॉन्सिबल है वो लेटरल मेरिस्टेम है। जैसे आपने देखा होगा ना कि तना धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है, तो वो बच्चों उसमें जो गर्थ जो इंक्रीज हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन से टिश्यू है बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम है। और मैंने आपको बताया जो रूट भी देखो ना कि धीरे धीरे उसकी जो गर्थ उसकी इंक्रीज होती है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम बच्चों परमानेंट टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो है एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ बच्चों जल्दी से। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको मैंने क्या बताया, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये डिवाइडिंग टिश्यू नहीं होते बच्चों। एक इसको बोलते हैं बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बच्चों, डिवाइडिंग टिश्यू होता है, और जब इसके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी समाप्त हो जाती है तो एक परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यू बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और मैंने आपको मेरिस्टेम बेटा और मेरिस्टेमेटिक एक ही चीज होता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम में मैंने आपको क्या बताया, इट इज फाउंड इन रूट टिप एंड शूट टिप। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट के एलोंगेशन में हेल्प करता है। इंटरकैली मैंने बताया कि प्लांट के जो बीच वाले पार्ट होते हैं उसमें से जो स्टेम से बेटा जो ब्रांचेस निकलती हैं वहां पर उस पोजीशन पे ये पाया जाता है इंटरकैली। उस इंटरकैली मेरिस्टेम वहां पे वर्क करता है बच्चों। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है या लेटरल मेरिस्टेम होता है ये क्या करता है, प्लांट के गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और आई होप कि मेरी जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।